नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, मशीन ईवीएम मशीन, मंत्री मोदी के और राजीव कुमार, न्यायपालिका, चुनाव करीब आते ही इलेक्शन कमीशन और तमाम लोग एक साथ चौतरफे मोर्चे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। न्यायपालिका से राहत नहीं मिलता है, राजीव कुमार चुनाव आयोग सुनवाई नहीं करते, मशीन अपना काम करती है, दिन रात चार्ज के अंदर लगी रहती है, फिर भी चार्जिंग उसके अंदर से घटती नहीं है। और मंत्री साहब इनको हाकने के लिए ईडी निकल पड़ती, नरेंद्र मोदी की ईडी। जो ताजा मामला सुर्खियों में होता है उसके भीतर थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि चुनाव के वक्त आते ही ईडी निकल पड़ती है। लेकिन सवाल है कि मंत्री जी ने उस ईडी को चैलेंज दे दिया। जी हाँ, वो भी बात आपको बताएंगे आगे वीडियो में हम कि क्या था चैलेंज। और लेकिन इस समय में बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल नहीं होगा तो उसके घर ईडी को भेज दिया जाएगा? क्या इस दौर में करप्शन उसी मंत्री के यहां दिखता है जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भीतर आने के लिए तैयार नहीं होता है? और क्या इससे बड़ा सवाल जो है, तमाम सारे सवालों पे आज बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई एक ऐसा सेल है जो पूरे देश भर के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट तैयार करता है और उनको भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल होने के लिए ऑफर देता है? यानी ये कहे कि भ्रष्ट के साथ भ्रष्ट नेता के पास, भ्रष्ट लोग के पास पहुंचने के लिए भ्रष्ट व्यक्ति के लिए एक रास्ता है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी। या तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो व्यक्ति शामिल हो जाए जो भ्रष्ट है, या फिर उनके घर ईडी पहुंच जाएगी। आखिर ये पूरे सिस्टम के ऊपर देश के भीतर राजनीति आगे बढ़ रही है, तो फिर देश के भीतर चुनाव का ढकोसला क्यों, चुनाव का ड्रामा क्यों? इसके ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए। आखिर ये बातें आपको हम बताएं, इससे पहले एक बात बता देता हूं कि आखिर ये मंत्री साहब की कहानी, ये मिथिलेश ठाकुर मंत्री होते हैं, ये पेयजल और स्वच्छता मंत्री होते हैं झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के, जेएमएम सरकार के। आखिर मिथिलेश ठाकुर के ऊपर जल जीवन मिशन के भीतर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी छापेमारी करती है उसके यहाँ, जो कि ये इस दौरान मतलब ये बता दे कि करीब 2:30 बजे रात में चाईबासा के अंदर, झारखंड के चाईबासा के अंदर, कल्याणपुर के अंदर जो मिथिलेश ठाकुर के जो घर होता है वहां पे ईडी छापेमारी करती है। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर के भाई है विनय ठाकुर, उनके घर पे छापा पड़ता है। उनके भाई दिनेश ठाकुर के एक पार्टनर होते हैं वेदांत करके, उनके घर पे छापेमारी होती है। मिथिलेश ठाकुर के पीएस है हरेंद्र सिंह, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की जाती है। आईएएस होते हैं मनीष रंजन, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी होती है। और खबर तो यहां तक होती है कि मनीष रंजन की बहन, उनके यहां पर भी छापे मारी जाती है। करीब 15 से 20 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। आखिर वो मोदी के ईडी के लिए क्या चैलेंज है उस मंत्री का, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, इस बात को समझ लिया गया कि बस हाँ वो करप्ट है, लेकिन चैलेंज को भी एक्सेप्ट कहीं ना कहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल होने के लिए ये दबाव कहां कहां से था, ये बात जानकर के आप हैरान हो जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, तमाम लोग तमाम तरह के सवाल करते हैं। हमारे देश का मिजाज इस दौर में इतना विविधता भरा होता है, तो उसके भीतर कोई कुछ कहना क्या चाहेगा। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल करने का काम भारतीय मीडिया भी करता है। बस ना करने वाला अगर कोई है तो वो खटकता है सबको। मीडिया हंस रहा है, ठाका लगाता है। आगे हम चर्चा में एक बात, और किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहते हो, कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि इस दौर में दलालों का अगर नाम आप ले लेते हैं ना तो उसको छन से लग जाता है। और देसी दलाल जो पत्रकारिता से लेकर के जो राजनीति तक, तमाम सारे लोग, झारखंड वाले मीडिया वाले के तमाम सारे लोग ऐसे हैं। आखिर इस पूरे मामले में मंत्री जी तो एक इंगित करते हैं, इशारा देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, वो नाम भी सबको बता देंगे। लेकिन जो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल हो जाए ऐसे पत्रकार जो पैसे डिमांड करते हैं कि किसी को पढ़ाना है उसके नाम पर पैसे भेजना, यानी ये क्या है कि तमाम सारे लोगों की बात अगर बताने लगे तो खैर, आज जो बात है उस पॉइंट पे बात करते हैं फिर से। आखिर इस बात को जरा देखिए कि मंत्री जी क्या कहते हैं। पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा
पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा। दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो पीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। निश्चित रूप से इन्हें डर है, ये पूरी तरह से डर गए हैं। ये जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से पूरे झारखंड में इनका टुकड़ा साफ हो जाएगा। पलामू प्रमंडल में इनकी एक सीट भी नहीं आने जा रही है। पूरा पलामू प्रमंडल में एक सीट नहीं आने जा रही है इनकी। और ये अपना जब हार गए, थक गए, तो अपने केंद्रीय एजेंसियों को ये लोग लगा रहे हैं। सवाल अब देखिए, इन लोग जब देख लिया कि अब अंतिम अस्त्र इन लोगों ने, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें भले तोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और हम लोग वैसे लोग नहीं हैं, ये हम लोग झारखंड के पानी के लोग हैं, झारखंड की मिट्टी के लोग हैं। यहाँ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हम तो स्वागत करते हैं कि आप जांच करो, आप पारदर्शिता के साथ जांच करो, हम आपका सहयोग करेंगे। और ईडी को ये खुलासा जरूर करना चाहिए कि आज जो हमारे आवास पर जो छापेमारी हो रही, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पीएस के आवास पर छापेमारी हो रही है, क्या मिला, ये पूरी तरह से मीडिया को उन्हें दिखलाना चाहिए। क्या पाया, कितना अवैध धन, कितनी अवैध संपत्ति के कागजात, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने मिले, ये मीडिया को इन्हें बताना चाहिए ताकि पब्लिक डोमेन में ये बात आए कि इन लोग का छापेमारी का उद्देश्य क्या रहता है। और इन लोग डराने की नियत से छापेमारी करते हैं। तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, सुना आपने, झारखंड के भीतर चुनाव हो विधानसभा का, उससे पहले ईडी का खेल शुरुआत हो गई। हर राज्य के भीतर वही होता है। मतलब क्या मिल रहा है, कितने। हाँ, एक बात तो मिथिलेश ठाकुर जैसे करप्ट आदमी है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, उसने जो कहा कि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आना चाहिए, कि ईडी जो छापेमारी की उसमें तमाम सारी चीजें जो भी मिला, जो कागजात, जो भी हीरा जवाहरात और जितने भी पैसे मिले वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, तो दिखाना चाहिए। अब मीडिया पत्रकार के रूप में तमाम सारे दलाल भी घूमते हैं और पॉलिटिशियन के अंदर राजनीति में शामिल राजनेता जो दलाल पोसे जाते हैं, उनके बीच में जो नेक्सस बन जाता है कि कोई पार्टी विशेष की बात ही नहीं, तो मतलब इस पार्टी में शामिल होना, इस पार्टी में आज तमाम सारे ऐसे ऐसे खिलाड़ी घूम रहे हैं राजनीतिक फील्ड में। ये सरकार बनाते हैं, पार्टी से रीजनल से नेशनल बना देते हैं, तमाम सारे ठेका ले लेते हैं ऐसे ऐसे। आज के दौर में क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के ऊपर इस तरह की जो नेक्सस बनाया है, क्या ये नेक्सस इस वक्त में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है? और इस छापेमारी पर भी अगर बात करें तो समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये नेक्सस है। आखिर कई सारे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता सकते हैं कि हर उस राज्य के भीतर जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान या तो हुआ हो या फिर होने वाला हो, उस दौरान ही ईडी क्यों सक्रिय हो जाती है। पूरे देश के अंदर आप तमाम सारे राज्यों के भीतर पिछले 10 सालों के भीतर आप अगर इस तरह से देखें तो हर जगह पे उसी तरह का खेल चलता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक, क्या रीजन है? अगर आप समझ रहे हैं तो आप भी मैसेज करके, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ इस खबर पे आने पे जय जय।